हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है जैन धर्म। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म की जो स्थापना की जाती है वो ऋषभदेव के द्वारा की जाती है, इसीलिए प्रथम तीर्थकर भी ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 23वें यानी 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अशवसेन के पुत्र थे। काशी उत्तर प्रदेश में काशी जगह है और वहाँ के इक्ष्वाकु वंश शासन करते थे और इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे अशवसेन, जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे वो अशवसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। पार्श्वनाथ जो थे, जो अशवसेन के पुत्र थे, वो 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास बन गया था और इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, पार्श्वनाथ के द्वारा जो शिक्षा दी गई थी वो था हिंसा नहीं करना, यानी किसी की हत्या नहीं करना। दूसरा है सदा सत्य बोलना, यानी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना। तीसरा था चोरी नहीं करना, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाना, चोरी नहीं करना। और चौथा था संपत्ति न रखना, यानी संपत्ति का त्याग करना, संपत्ति नहीं रखना। तो ये पार्श्वनाथ के दिए हुए शिक्षा थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म के टोटल तीर्थकर की संख्या 24 हुई, जिसमें पहला जो थे वो ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे। और ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी महावीर स्वामी ही थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कह रहा है कि 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली बिहार में है वहाँ महावीर स्वामी का जन्म होता है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, यानी राज परिवार से आया करते थे। और माता का नाम जो था, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशिला था और वह लिच्छवी वंश जो शासन करते थे वैशाली में, जो पहला जो था गणतांत्रिक साम्राज्य की स्थापना किया था। तो यही लिच्छवी राजा जो थे उनके लिच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी बहन थी महावीर स्वामी के माता त्रिशिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्र का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी जो थे उनकी जो पत्नी थी उसका नाम तो यशोदा था। उनको एक पुत्री हुई थी, बेटी, जिनका नाम प्रियदर्शनी उसने रखा था। दूसरा नाम उसको अनुजा भी कह सकते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन में महावीर को वर्धमान कह करके बुलाए जाते थे, पुकारे जाते थे। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। महावीर स्वामी कह रहा है जब वो 30 वर्ष की उम्र का था तो इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी 30 वर्ष से पहले इनके माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है उसी समय तो इनके जो बड़े भाई थे महावीर स्वामी के, जिसका नाम था नंदीवर्धन, उनसे ये आज्ञा लेता है। और आज्ञा क्या लेता है कि हमें संन्यास बनने दिया जाए, और भाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि ठीक है बन सकते हो। तो उसके बाद ये संन्यास जीवन को स्वीकार कर लेता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। कह रहा है कि जब 12 वर्ष वो तपस्या करता है, जंभिका के समीप ऋजुपालिका नदी थी और उसी नदी के तट पर एक वृक्ष था, उसका नाम था साल वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके एक तपस्या करता है 12 वर्ष तक। तो उसके बाद इसे ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी समय से महावीर जीन यानी विजेता, आहर्त, पूज और निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। निग्रंथ का मतलब होता है सांसारिक जो बंधन है उससे मुक्ति पा लेना। तो जब इसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसे विजेता कहा जाता है या उसको जीन कहा जाता है, आहर्त कहा जाता है, यानी उसके बाद ये पूज्य हो जाते हैं। अब लोग इसकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, यानी ईश्वर के गुण इसके अंदर आ जाते हैं। निग्रत यानी सांसारिक जीवन से इनको मुक्ति मिल जाती है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था।
उस समय आम जनता की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। प्राकृतिक भाषा को लोग ज़्यादा बोलते थे, समझते थे, जानते थे। तो इसलिए उसने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया कि ताकि लोग उसको बेहतर तरीके से आसानी से समझ सके। तो प्राकृतिक को ही अर्धमागधी भी कहा गया है। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। इनके जो अनुयायी होते थे, जो इनसे दीक्षा लेते थे और इनके साथ रहते थे, इनके शिष्य बन जाते थे, वो निग्रंथ कहा जाता था, यानी बंधनहीन से मुक्त होने वाला। महावीर के प्रथम अनुयायी इसके दामाद जामिली बने। जामिली कहिए या जमाली कहिए, क्योंकि प्रियदर्शना एकमात्र पुत्री थी महावीर स्वामी की और उनका शादी जमाली से उसने किया था। तो जमाली जो था महावीर स्वामी के दामाद थे और वह प्रथम अनुयायी बनता है महावीर स्वामी का। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी और जो पुरुष दीक्षा लेते थे वो भिक्षु कहलाते थे और जो महिलाएं दीक्षा लेती थी वो भिक्षुनी कहलाती थी जैन धर्म में। तो जमाली तो प्रथम भिक्षु था और प्रथम भिक्षुनी जो महिलाएं थी वो चंपा थी, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। वो भी एक राज परिवार से संबंध रखती थी, राजा की पुत्री थी चंपा। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था, यानी 11 भाग था उसमें उसने बांट रखा था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। कह रहा है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ एक ही उसके गंधर्व जिंदा रहा, उसका नाम था आर्य सुधर्मा, और यही जिंदा रहा था और यही जैन धर्म का प्रथम थेरा कहलाता। प्रथम थेरा का मतलब जो उपदेश देने वाले होते थे, जैन धर्म से संबंधित लोगों को ज्ञान बांटने वाले होते थे, प्रवचन देने वाले होते थे, जैन धर्म के बारे में बताने वाले होते थे, उन्हें थेरा कहा जाता था। स्वामी महावीर की भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी और महावीर स्वामी की जो भिक्षुनी यानी महिलाओं की संघ का जो मुखिया होता था, महिलाएं की जो भिक्षुनी सभा होती थी उसकी एक प्रधान मुखिया बनाए गए थे और वो जो थी वो चंदना थी, याद रखेंगे। अब चलिए देखते हैं प्रथम जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो प्रथम जैन तीर्थकर थे उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या थे। तो जैन तीर्थकर के नाम, प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकर के नाम और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थकर थे इनके प्रतीक चिन्ह सांड थे। अजितनाथ जो थे द्वितीय थे और इनके प्रतीक चिन्ह हाथी था। और संभव जो था ये तृतीय था, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और संपासर्व जो था सप्तम था और इनके जो प्रतीक चिन्ह थे वो स्वास्तिक था। शांति 16वां था जैन तीर्थकर और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो हिरण था। और अरनाथ 18वां था और इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी 21वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिस्टिनेमी ये 22वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श्व ये 23वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। तो इसमें जो है बहुत सारे दिए गए हैं लेकिन आपको सबको याद करना नहीं है। इसमें से खास करके आप विशेष रूप से जो पहला है ऋषभ देव इनका याद कर लेंगे। उसके बाद अजित द्वितीय जो है इनका कर लेंगे। महावीर स्वामी जो 24वें इनका कर लेंगे और पार्श्वनाथ जो 23वें इनका कर लेंगे। कभी कभी ये अरिस्टिनेमी के बारे में भी पूछ लेते हैं तो इनका कर लेंगे और यदि आप चाहते हैं तो सारा भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जैन तीर्थकर ऋषभ देव एवं अरिस्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जो जैन तीर्थकर थे, एक तो ऋषभ देव थे और दूसरा है अरिस्टिनेमी। इनके नाम का जो उल्लेख है ये ऋग्वेद में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनते हैं। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिस्टिनेमी को भगवान जो कृष्ण थे उनके ही कह रहा है, उनके रिश्तेदार माने जाते हैं अरिस्टिनेमी को। दोस्तों आप लोग यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना कीमती कमेंट भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। आगे बढ़ते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों की भीषण अकाल पड़ा। कह रहा 300 ईसा पूर्व में मगध जो था बिहार में था, वहाँ 12 वर्ष का भीषण अकाल यानी ऐसा अकाल पड़ा जो 12 वर्ष तक रहा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु जो था वो जैन धर्म से जुड़े हुए थे, अनुयायी थे और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे शिष्य को लेकर के अकाल के कारण परेशानी को देखते हुए यहाँ से वो कर्नाटक चले जाते हैं, दक्षिण भारत। किंतु कुछ अनुयायी जो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। तो 2 लोग थे, एक तो भद्रबाहु थे जो कुछ जैन शिष्य को लेकर के कर्नाटक चले जाते हैं दक्षिण भारत, लेकिन दूसरा जो थे स्थूलभद्र जो था उनके साथ भी बहुत सारे शिष्य लोग थे जो कि भारत वहाँ से बाहर जाना
अच्छा ना समझा, इसलिए वो वहीं रुक गए, मगध में ही रुक गए, बिहार के जो मगध है वहीं रुक गए। भद्रबाहु को वापस लौटने पर मगध के साधुओं ने उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बंट गया। लेकिन कहता है कि जब अकाल समाप्त हो जाता है 12 वर्ष के बाद, तो भद्रबाहु क्या करते हैं, कर्नाटक से अपने शिष्य को लेकर के पुनः मगध आता है। लेकिन मगध जब आता है तो मगध में जो अस्तुलभद्र थे और जैन साधु सब थे, उनके बीच और भद्रबाहु और उनके शिष्यों के बीच आपस में मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बातों को लेकर के। और ये बात की लड़ाई थी, और जिसके कारण अब जैन जो मत है वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक बढ़ जाते हैं श्वेतांबर और दूसरा हो जाता है दिगंबर। अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे, अब अस्तुलभद्र यानी जो मगध में रह गए थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर के कर्नाटक चले गए दक्षिण भारत में, वे अपने को दिगंबर कहलाए। अब श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर का मतलब होता है नग्न रहने वाला। बिल्कुल ये लोग दिगंबर लोग जो थे, भद्रबाहु के जो शिष्य थे भद्रबाहु, ये लोग अब नग्न रहने लगे विदाउट कपड़ा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैन संगति, अब जैन संगति, बौद्ध संगति भी 4 हुई थी, लेकिन जैन संगति सिर्फ 2 हुई है। और इसमें 2 जो है, प्रथम हुआ है 300 ईसा पूर्व में और द्वितीय हुआ है 6ठी शताब्दी में। और प्रथम जो जैन संगति हुई वो पाटलिपुत्रा, स्थल जो था ये पाटलिपुत्रा में हुआ है, और अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। और द्वितीय जो हुआ है 6ठी शताब्दी में हुआ है, और ये हुआ है वल्लभी में, और वल्लभी है गुजरात में, तो गुजरात में हुआ था। और अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पूरी डाटा को आप याद कर लेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न बौद्ध धर्म में भी थे और जैन धर्म में थे, याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है फंसाने वाले प्रश्न होते हैं, और ये देते हैं कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अब त्रिरत्न का जो पालन करेगा उसके लिए 5 महाव्रत जो है उनको पालन करना अनिवार्य है। पहला है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। याद रखेंगे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है, बौद्ध धर्म भी अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, उसी प्रकार से जैन धर्म में भी कहा ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में, लेकिन आत्मा की मान्यता इसमें है, याद रखेंगे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर कहते थे, इसका मतलब है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा अगले जन्म में आपको वैसा उस तरह के परिवार में आपको जन्म होगा आपका। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में जो आध्यात्मिक विचार को शामिल किया गया है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष और चंदेल शासक। इन तथ्य को एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। मसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवन बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि मसूर के गंग वंश के मंत्री था चामुंड, और उसने प्रोत्साहन दिया, और उसी के प्रोत्साहन से कर्नाटक की जो सरवन बेलगोला जगह है वहाँ पर 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहा गया है, उसका निर्माण किया जाता है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई। यानी यह मूर्ति जो बनाई गई है गोमतेश्वर की मूर्ति, ये चट्टान को काट करके बनाई गई है, पहाड़ी क्षेत्र में है। खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खुजराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल वंश जब शासन कर रहे थे तो उनके शासकों के द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्य सम्राट के बाद मौर्योत्तर युग का आरंभ होता है तो उस समय कह रहा है मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्मस्थली है, तो ये जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का भी संबंध जो है वो जैन धर्म से, और प्रथम जो मूर्ति बनी है भगवान बुद्ध की वो मथुरा कला में बनी है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। यानी जैन तीर्थकर की जो जीवनी है, जो जैन तीर्थकर हुए 24वें तीर्थकर होते हैं टोटल, और उनकी जो जीवनी है वो भद्रबाहु के द्वारा जो एक ग्रंथ लिखा गया उसका है कल्पसूत्र, उसमें इसके बारे में कहा गया है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु, यानी मृत्यु का मतलब निर्माण कहिए, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी।
तो जन्म भी हुआ है इसका बिहार में और मृत्यु भी हुई है इनकी बिहार में। महावीर स्वामी के 72 वर्ष के अवस्था में हो जाता है और महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है उसको निर्वाण की प्राप्ति कहा गया है। तो पावापुरी में होता है, इंपॉर्टेंट है, पावापुरी राजगीर में है। मल्ल राजा श्रीतिपाल की राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। मल्ल राजा श्रीतिपाल के राजप्रसाद, राजप्रसाद का मतलब जहाँ राजा रहता था, राजा का जो घर होता था, रेसिडेंस होते थे, वहीं पर महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।